नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के साथ राजधानी रायपुर के सेरी खेड़ी स्थित कल्पतरु रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने महिला समूहों द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, सीएमटीसी, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज समेत कई यूनिट्स का अवलोकन किया। भूपेश बघेल ने वहां कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से आग्रह पर उनके साथ सेल्फी भी ली। साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि सीएम को बेकरी यूनिट में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि उनका समूह कोदो, कुटकी और रागी से बिस्कुट और कुकीज बनाने का काम कर रहा है। सीएम और कुमारी शैलजा ने कोदो से बने बिस्कुट का स्वाद चखा और कुकीज के स्वाद को भी सराहना की है। साथ ही महिलाओं के आजीविका मूलक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम भूपेश बघेल ने बात की है। हम आपको ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे थे, महिलाओं से बातचीत की और उनके साथ कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रायपुर के दौरे पर थे, उनके साथ कुमारी शैलजा भी थी और इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत की, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात की है और उन्हें काम को लेकर हार्दिक बधाई भी दी है सीएम भूपेश बघेल ने। तो खबर रायपुर से, जहां वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे राज्य बन गया है, सबसे बड़ा दूसरा राज्य बना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि लगातार 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। ये किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दी। पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये सबसे बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें कि इस दौरान, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा धान देने वाला राज्य बन चुका है और इस उपलब्धि की सीएम ने सराहना की है। ट्वीट के जरिए तमाम किसानों को बधाई दी है। धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो धरमजयगढ़ के बाकारूमा गांव में शराब पीने की लत को लेकर पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं मृतका के परिजनों का इस घटनाक्रम को लेकर कहना है कि यह सारा विवाद पति की शराब पीने की लत को लेकर ही हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पति ने शराब को लेकर, शराब के पीछे अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। ये पूरा मामला धरमजयगढ़ से आपको बता रहे हैं। हालांकि शराब की लत का आदी पति बताया जा रहा था। मृतका की परिजनों का कहना है कि युवक को शराब पीने की लत थी और इसी वजह से दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
तो विधायक निवास केशकाल में क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को लेकर विधायक संतराम नेताम से अवगत कराने के लिए पहुंचते हैं, जहां जन चौपाल के माध्यम से विधायक संतराम नेताम क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हैं। साथ ही कई मामलों में तुरंत समस्या का निराकरण भी करते हैं। कई ऐसी समस्याएं भी होती है जिन पर जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन देकर अपने क्षेत्रवासियों को वो संतुष्ट करते हैं। तो कोंडा गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विधायक यहां लोगों की समस्याओं को सुनते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा सकता है, विधायक उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से करते हैं और साथ ही सभी समस्याओं से लोगों की अवगत होते हैं। ये तस्वीरें कोंडा गांव से विधायक संतराम नेताम यहां आते हैं और लोगों की समस्याओं को जानते हैं और साथ ही में समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के सारे साथियों को और हमारे विधायक साथियों को कि उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात, जो इस साल मुझे 4 जनवरी को बेस्ट विधायक के रूप में भी 4 जनवरी को मुझे चुना गया और उसी दिन मुझे उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये जो मुझे इनाम और पुरस्कार जो मिल रहा है, जो मेरे को पद और मान सम्मान मिल रहा है, ये केशकाल के जनता जनार्दन को जाता है। उनके कृपा से, आशीर्वाद से मैं बना हूं और निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा और एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे मिला है कि अब आसंदी में बैठ के पूरे प्रदेश के जनता की हितों के लिए मुझे काम करना है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को विश्वास भी दिलाया हूं कि जिस मंशा से आप लोग मुझे चुने हैं, उस हिसाब से मैं सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को लेके चलूंगा और प्रदेश छत्तीसगढ़ कैसे आगे जाएगा उस विषय पे काम करेंगे। दोनों पत्तल वगैरह सभी काम। तो कोरिया में झुमका महोत्सव के बाद झुमका पर्यटन स्थल कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। 2 दिवसीय झुमका महोत्सव के बाद प्रशासन ने सफाई नहीं कराई, जिसके चलते झुमका पर्यटन स्थल में कचरे का अंबार लग गया है। झुमका पर्यटन स्थल पर कचरे की ढेर और टूटी कुर्सियां भी जमा हो गई हैं। तो ये झुमका स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोरिया से। यहां झुमका पर्यटन स्थल की ये तस्वीरें, क्या हालात हैं इस इलाके की और इस महोत्सव के दौरान के बाद की, वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर साफ सफाई के नाम पर शून्य है। इस महोत्सव के बाद प्रशासन की तरफ से साफ सफाई नहीं कराई गई। झुमका महोत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन अब महोत्सव खत्म हो चुका है और साफ सफाई के नाम पर क्या हालत है वो आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। झुमका महोत्सव के बाद कचरे का अंबार लगा हुआ है, टूटी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, पालिका की तरफ से साफ सफाई नहीं कराई गई। तो एमसीबी जिले में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन कलेक्टर कार्यालय सभागार कक्ष में किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें सभी विभाग के विभाग प्रमुख और अधिकारी उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक आयोग ने की है समीक्षा बैठक, साथ ही विभाग प्रमुख और अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। कार्यशाला सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी मनेन्द्रगढ़ से। ये आप तस्वीर मनेन्द्रगढ़ से देख रहे हैं। समीक्षा बैठक की तस्वीरें, अल्पसंख्यक आयोग ने की समीक्षा बैठक, विभाग प्रमुख और अधिकारी इस बैठक में
मौजूद रहे। ये बैठक के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई थी। विभाग प्रमुख और अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अल्पसंख्यक आयोग ने की समीक्षा बैठक। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस दौरान बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यालय सभागार कक्ष में हुई है बैठक। अल्पसंख्यक आयोग ने की है समीक्षा बैठक। विभाग प्रमुख और अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। हम आपको ये मनेंद्रगढ़ से समीक्षा बैठक से पहले की तस्वीर जब आयोजन किया जा रहा था और इस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बैठक के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में विभाग प्रमुख और अधिकारी उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक समुदाय के जो वर्गों के लोगों के हितों के संबंध में शासन की जितने योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं का लाभ यहाँ किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से आगे किया जाएगा, इस पर चर्चा हुआ। सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपने विभाग से संबंधित जानकारी, चाहे छात्रवृत्ति को लेकर हो, कुपोषण मुक्ति को लेकर के हो, और जो नगरेतर क्षेत्र में जो उनके कब्रिस्तान स्थान है, मुक्ति धाम है, उस सब के बाउंड्री बार वहां पानी पीने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुआ। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जब प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों के योजनाओं की जानकारी के लिए समीक्षा की जाती है। आज हम लोग नए जिले मनेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं। आयोग के उपाध्यक्ष हाफिज खान जी और सचिव एमआर खान जी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक करके इस बात की जानकारी हासिल की कि जो शासन की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन धरातल पर किस तरह हो रहा है, कितनी कमियां हैं, कितना बेहतर काम हुआ है, और पूरी जानकारी एकत्र कर ली है। और जहां पर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कोई जानकारी कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जिला इकाई जांजगीर चांपा की ओर से संभागीय सम्मेलन एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान चांपा के छत्तीसगढ़ की जिला इकाई जांजगीर चांपा की ओर से संभागीय सम्मेलन एवं नववर्ष किसान समारोह का आयोजन किया गया था। चांपा के गांधी सभा भवन में आयोजित इस समारोह में संभागीय मुख्यालय बिलासपुर के अलावा मेजबान जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली और जीपीएम जिले के पत्रकार साथ ही शामिल हुए। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह के मुख्य अभ्यागत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आरडी गुप्ता ने अपने संबोधन में सभी पत्रकार साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए एकजुट होकर हर समस्या का सामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सद्भाव पत्रकार संघ एक परिवार की तरह है, जिसमें किसी भी सदस्य पर संकट आने पर संगठन हमेशा उसके सहयोग के लिए तैयार रहता है। गुप्ता ने बताया कि सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा संगठन है जिसने पत्रकारों की सहायता के लिए पत्रकार राहत कोष की स्थापना की। और नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी ने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। अभी मैं जिला जांजगीर चांपा में मौजूद हूं और हमारे बीच में सद्भाव पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरडी गुप्ता जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को लेकर हम प्रस्तुत जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे सर, क्या कार्यक्रम को लेकर आप आज सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ का नववर्ष मिलन समारोह चांपा में रखा गया है और संभाग स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें संभाग से विनय मिश्रा जी और संभाग के उपाध्यक्ष छोटा भाई यहाँ से और उनके मित्र सभी के ऑर्गेनाइजर थे। और आज यहाँ बहुत ही अच्छे माहौल में सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई, नववर्ष का सबको बधाई दी गई और देश में छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए लेकर के भी चर्चा हुई। और ये हुआ कि सुरक्षा कानून जो है वो जिले से और ब्लॉक स्तर तक के भी पत्रकारों को सरकार को लेना चाहिए और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।
क्योंकि पत्रकारिता की अगर शुरुआत है, रीढ़ की हड्डी है, तो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं जहां से पत्रकारिता निकलती है। और क्योंकि सेतु का काम करता है पत्रकार सरकार और की नीतियों और जनता तक पहुंचने वाली उपलब्धियों के बीच में, इसलिए वो भी पत्रकार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से इलाकों में काम करते हैं, जिनको वो सारे लाभ नहीं मिल पाते, चाहे अधिमानता का हो चाहे सुरक्षा का हो, क्योंकि 4 साल बीत गए अभी तक सुरक्षा कानून जैसी कोई बात नहीं है। और अगर लागू भी हो तो सारे पत्रकारों को उसमें समाहित होना चाहिए जिससे वो उसका लाभ ले सकें, क्योंकि संघर्ष की अगर स्थिति है तो वो गाँव के क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ से पत्रकार जीवंत संपर्क में रहता है और टेबल में जो वर्क करते हैं उनके साथ किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता फील नहीं होती। और सुरक्षा का मतलब है कि पूरे पत्रकार जगत को पत्रकार सुरक्षा कानून का लाभ मिले, ये हमारी मांग है। और यहाँ सारे लोग आज रहे, हमारे प्रदेश की टीम रही और संभाग के लोग रहे, चंबा के लोग रहे, से हैं और कटोरा से हैं, कटोरा से हैं। इस तरह से आज एक आयोजन हुआ है। और हमारा संगठन का मूल उद्देश्य यह है कि पत्रकारों के हित में काम हो, पत्रकारों की कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए। और अभी हमने पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा की स्थापना की है और उस राहत को उसके तहत पत्रकारों को लाभ देंगे। पत्रकारों के ऊपर किसी तरह की प्रशासनिक या दैवीय समस्या आती है तो भी हमारे संगठन के सारे लोग मिलकर करके उसका सामना करते हैं और पत्रकार हित की चर्चा करते हैं। तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। जांजगीर की एक युवती ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मामले में छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग शिकायत दर्ज हुई है और रायपुर महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है। जनजातीय आयोग ने मामले में संज्ञान भी ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पलाश चंदेल पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। पलाश चंदेल पर युवती ने शादी का झांसा देकर 3 सालों तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया। आरोपी के पिता छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव ने मामले की जानकारी दी। हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की एक महिला के द्वारा यहाँ प्रकरण दर्ज करवाई गई है, जिसमें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता श्री नारायण चंदेल का पुत्र बताया गया है। उनका नाम पलाश चंदेल है और इस संबंध में हम ज्यादा कुछ तो जानकारी अभी नहीं दे सकते, चूंकि ये न्यायालयीन मामला है और इस मामला में हम अभी पंजीयन दर्ज कर चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी बाद में आप लोगों को दी जाएगी। तो बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी के तत्वाधान में आयोजित खेल में खुलेआम जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों ने बिलासपुर आने से मना कर दिया है। दरअसल बिलासपुर शहर की गिनती शांत माहौल वाले शहरों में होती है, जहां पर रहने वाले खुद अपने ही शहर की तारीफ भी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बिलासपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जरा सी बात पर मारपीट और विवाद होने लगे हैं। आपको बता दें कि बहतराई में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें खेल हिस्सा लेने देश भर के खिलाड़ी यहां आए थे और बाहर से आए हुए लोगों ने यही सोचा था कि बिलासपुर में खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। बाहर से आए खिलाड़ियों के साथ आयोजनकर्ताओं ने मारपीट की और थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ये एक इतना गंभीर मसला है। अतिथि देवो भव। और अगर हमारा बिलासपुर एक शांत सुशील सा शहर है
एक अपना छवि है, सांस्कृतिक छवि है, हमारा छत्तीसगढ़ का पहचान है। और एक इतना विलासा नगरी में, इतने एक अच्छे शहर में एक नेशनल गेम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे भारत देश के बच्चे खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी हमारे शहर में आए हैं। खेल में अक्सर पाया जाता है जो खिलाड़ियों को कोई भी निर्णय से विवाद होता है और विवाद होने के उपरांत एक प्रोटोकॉल है जिसमें कार्यवाही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को करनी चाहिए। अगर बाहरी पुलिस या हमारे शहर के पुलिस प्रशासन अगर बल उनको थाने में बैठा रही है तो शायद ये गलत है। उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात करनी चाहिए थी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को चेतावनी देनी चाहिए थी। और बच्चों को थाने में लाना मतलब बहुत गंभीर मसला है। देखिए, एक युवा दिमाग, युवा का बच्चा का जो मानसिक होता है काफी सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म होने के कारण आप अगर गुनाह के रास्ते में उनको लेके आएंगे थाने में बैठा के, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में भी असर डालता है खिलाड़ियों का। तो ये काफी निंदनीय है, ये होना नहीं चाहिए था ऐसा। अगर हुआ है तो हम खेद प्रकट कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तहत। और रहा सवाल, ये कांग्रेस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी हरकत है, हम ये मानते हैं और इसे संज्ञान में लेके कम से कम कलेक्टर महोदय को उन खिलाड़ियों को एक बुके देके और एक सांत्वना एक पहल करने की जरूरत है। तो कोपर गांव में रहने वाले समाजसेवी भरत मोरे ने बस स्टैंड के सामने रोड पर बैठकर अनोखा आंदोलन किया। भरत मोरे ने शहर में बस स्टैंड के सामने रोड पर बड़े बड़े गड्ढों के पास बैठकर बच्चों की खेलने की गाड़ियों को इन गड्ढों में पलटी और गड्ढों से होने वाले नुकसान को दिखाने की कोशिश की। जिस समय भरत मोरे ये आंदोलन कर रहे थे उस समय देखने वालों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। भरत मोरे का कहना है कि बार बार प्रशासन को गड्ढों की जानकारी देने पर भी इन गड्ढों को नहीं भरवाया गया और इन गड्ढों की वजह से किस तरह से हादसे हो सकते हैं ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। साथ ही भरत मोरे का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये गड्ढे नहीं भरवाए गए तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे जैसा कोई दूसरा